बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई आप दोस्तों के लिए, काफ़ी लंबी वीडियो थी। उस पे मैंने बहस की कि आप वज़न को किस तरह से कम कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आज उसके अपोज़िट है। कल वज़न कम करने का था जो वीडियो थी, आज वज़न को बढ़ाने के लिए वीडियो है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वज़न बढ़ाने के कोई नुस्ख़ा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही मुजरब किस्म का नुस्ख़ा है। मुजरब किस्म का नुस्ख़ा ही नहीं बल्कि हदीस मुबारक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हस्बे मामूल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही है कि अगर आप मोटापा हो जाए, आपको मोटापे की वजह से आप पर्सनैलिटी खो देते हैं, आपकी ड्रेसिंग खो देते हैं, आप बहुत सारी जॉब्स खो देते हैं। क्योंकि आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। आईटी कंपनी में ख़ास तौर पे ज़्यादा जो है पर्सनैलिटी को देखा जाता है। बंदा पर्सनैलिटी हो, टाई शाई लगाई हो, तो ये सारी चीज़ें देख के मैनेज करते हैं कि ये बंदा ठीक है, ये नहीं ठीक। तो इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी भी जाती है मोटापे की वजह से। इसी तरह सेम अपोज़िट आ जाएं आप इसके, अगर आप बंदा बिल्कुल मेरी तरह का हो जाए या मुझसे भी थोड़ा नीचे चला जाए, जिसका वज़न कह लें कि 30-35 किलो तक आ जाए, तो वो बहुत ही नीचे का वज़न आ जाता है, बहुत ही थोड़ा वज़न हो जाता है, कम वज़न हो जाता है। उसकी वजह से आप अच्छे कपड़े ले लें, ब्रांडेड कपड़े ले लें। कपड़े लेके जब पहनेंगे तो कपड़े बहुत खुले होंगे, तो आप चलने फिरने में या किसी दोस्तों के पास जाएंगे, सिर्फ मजाक के अलावा कुछ नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिर भी नहीं ठीक, अगर आपका वज़न कम है तो फिर भी नहीं ठीक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? मोटापा हो जाए तो इसमें मैंने मोटापे में बहुत सारी बीमारियों के बारे में ज़िक्र किया था कि बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं मोटापे के साथ। लेकिन इसमें जो मोटापा जिसमें कम होता है उसमें बीमारियां कम आती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि देखें, जब मोटापा शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि उसको जॉइंट पेन, मसल्स पेन होना शुरू हो जाएगी, बैक पेन शुरू हो जाएगी। अगर कोई बंदा कमज़ोर है, तो जिसका इतनी सेहत नहीं है, वज़न बहुत कम है, उसको इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती। तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो एक हदीस मुबारक है। मैंने भी पढ़ी थी हदीस मुबारक, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। हदीस मुबारक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई जिसकी बेटी की शादी थी। उसने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि मेरी बेटी की शादी है, तो इसका वज़न बहुत कम है, सेहत बहुत कमज़ोर है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने घर जाने से पहले, अपने ससुराल जाने से पहले अपनी सेहत बेहतर कर ले ताकि कोई मसला पेश ना आए। तो इसलिए आप मुझे कुछ बताएं ऐसा कि मैं इसको बताऊं और ये कुछ खाए और आपकी सेहत जो है इसकी है सेहत बेहतर हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने ककड़ी और खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मुझे भी पहले पता नहीं था कि ककड़ी क्या चीज़ होती है, तो मैंने भी अपने बुज़ुर्गों को जब बताया ना कि ककड़ी के बारे में, ककड़ी क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने बताया मुझे ककड़ी खरबूजे को कहते हैं। ये बहुत ही आम सा मिलने वाला आप फ्रूट कह लें कि ककड़ी एक खरबूजा है, बहुत किस्मों का होता है। आप खरबूजा खाएंगे तो यकीन करेंगे आपका जो निज़ाम है वो इतना बेहतर हो जाएगा, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि ककड़ी का इस्तेमाल करना है और खजूर का इस्तेमाल करना है। ककड़ी और खजूर, खरबूजा और खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे रूटीन के साथ, तो इंशाल्लाह आपका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब ककड़ी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ककड़ी जब मैं यकीन करें कि जब मैं खरबूजा लेके घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको खाने के बाद आप देखेंगे कि आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। भूख ज़्यादा लगेगी तो आप ज़्यादा खाएँगे तो आपका जो निज़ाम है वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट करके आपको सेहत देगा, आपके मसल तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देगा जो इनकी ज़रूरत है। आपके मसल को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर है कि ककड़ी का इस्तेमाल किया जाए और खजूर का इस्तेमाल किया जाए। रूटीन के साथ इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। खजूर को आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ कह लें कि पाई जाती है। आपकी अगर आप एक रोटी खाते हैं, रोटी में जो चीज़ें पाई जाती हैं, आप एक खजूर खा लें तो आपकी जो रोटी से मिलने वाली ताकत है वो आपकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए खजूर तो नबी पाक को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये ज़्यादातर आती भी मक्का मदीना की तरफ से है। आपको पता ही होगा कि अजवा खजूर का इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं कि जो बंदा सुबह के टाइम अजवा खजूर 3 अजवा खजूरें खा लेता है वो इंशाल्लाह किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है। तो हर चीज़ अल्लाह पाक ने जो भी नेचुरल चीज़ बनाई है, मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ कि नेचुरल चीज़ की तरफ आएँ। ये खजूर एक नेचुरल है, ये एक फार्मिंग की सूरत में नहीं है, नेचुरल फूड है। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी किस्मों की खजूरें आती हैं और बहुत कॉस्टली भी होती हैं, बहुत महंगी भी होती हैं, बहुत सस्ती भी होती हैं, हर बंदे की पहुंच में है, आसानी के साथ हर बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है। यकीन करें मैंने तो अपने बैग में रखी होती हैं हर वक्त खजूरें, तो खजूर का इस्तेमाल मैंने रूटीन के साथ करना होता है। तो आप भी अगर रूटीन के साथ खजूर का इस्तेमाल किया करेंगे तो आप में बहुत सारी बीमारियों का जो हल है वो आपको मिल जाएगा बग़ैर किसी बताए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। आप खजूर का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्द बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें नेचुरल फूड की तरफ आएँ। जिसको मैदे की ज़्यादातर मसला है मैदे का, तो उसको चाहिए कि अपना नेचुरल फूड की तरफ आएँ, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर अपनी बॉडी को समझकर इस पर अमल करके आप किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो अगर सेहत मुझसे भी ज़्यादा पतली है तो आप उसको भी बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर करने के लिए आपको सिर्फ एक माइंडसेट तैयार करना होता है, आपको रूटीन बनानी होती है कि हमने क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी। तो इस तरह से इंशाल्लाह अगर आप कोई भी काम करते जाते हैं रूटीन के साथ करते जाते हैं तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो ऐसा दिन आता है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। आप किसी के साथ बैठने से झिझकेंगे नहीं। किसी को मुलाकात के लिए जब आप परेशान होते हैं कि यार मैं तो पतला सा हूँ, मेरे कपड़े सही नहीं है, मुझ पर कोई कपड़ा पसंद नहीं, मतलब सूट नहीं करता, तो आप इन सारी चीज़ों को निकाल के एक साइड पे रख देंगे। क्योंकि आपको जब भी कोई देखें एक मेडिसिन में है ना, मेडिसिन होती है, मैं भी कल लेके आया था एक मेडिसिन, या कोई भी मेडिसिन है या हकीम जो भी मेडिसिन देते हैं फ़कीरनुमा, वो क्या असल में क्या होता है, असल में वो उन्होंने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वो आप खाते हैं। खाने के बाद आप देखेंगे कि आपको भूख लगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। जब भूख लगती है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खानी होती है या जो भी आपको चीज़ मिल जाती है घर में वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा खानी होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा खाने से आपका निज़ाम तो बेहतर हो चुका होता है भूख लगने की वजह से उस मेडिसिन से। तो जब आप खाते हैं, खाने से आपका निज़ाम इतना तेज़ हो जाता है कि मैदा फौरी तौर पर आपकी जो खुराक है, डाइट है जो आपने खाई है, फौरी तौर पर उसको जज़ब करता है, उसमें जो सारी चीज़ें सेपरेट करके आपकी बॉडी को पहुँचाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मतलब बहुत जल्दी मैदा आपका काम करता है। काम करने से आपकी सेहत
जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा ये एक मेडिसिन है जिसका साइड इफ़ेक्ट तो लाजमी होगा इसका। ये देसी चीज़ें हों या अंग्रेज़ी चीज़ें हों या कोई भी किसी किस्म की भी हो, इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन कुदरती चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको हदीस मुबारक भी बता दी है, देसी चीज़ें भी बता दी हैं, क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खानी चाहिए। और आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप अंग्रेज़ी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी मेडिसिन खाने से आपको ऐसा होगा कि पहले आप तो फौरी तौर पर आपका जिस्म जो है बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेगा, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप वो मेडिसिन छोड़ेंगे, छोड़ने से ऐसा होगा कि आपका जो वज़न है वो कम हो जाएगा और आपके जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे। फैट आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको ढीला कर देगा। इसलिए उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि नुकसान है। हाँ, थोड़ी देर आपको फ़ायदा मिल सकता है, उसके बाद आपको नुकसान मिलेगा। लेकिन अगर आप ककड़ी और खजूर का इस्तेमाल रूटीन के साथ करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मैदा, ककड़ी खाने से अगर आपका मैदा ठीक हो जाता है तो आप पहले नंबर पर आपका मैदा ठीक हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर होता ही मैदे की वजह से है। मैदे में निज़ाम ख़राब होता है, उसकी वजह से गैसेस बनती हैं, गैसेस आपके सर में जाती हैं, बीपी शूट कर देता है, आपके लेफ़्ट बाजू, राइट बाजू, कंधों में, मतलब सारा निज़ाम गर्म बरम हो जाता है इस वजह से। तो मैदे को दुरुस्त करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ ककड़ी है, ककड़ी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।